क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड मॉडल प्रैक्टिस पेपर सोल्व करेंगे। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसके अलावा एक आपका जो सैंपल पेपर आ रखा है जिसकी वीडियोस आपको मिल गई होंगी यूट्यूब पे, उसमें से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निशान लगवा दूंगा। लेकिन जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ इसको पक्का देख लेना, ये पीडीएफ में नहीं है। वैसे मैं तुम्हें पीडीएफ दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, लेकिन ये क्वेश्चन पेपर पीडीएफ में नहीं है। इसको हम यहीं सोल्व करेंगे और इसके अंदर इतने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं कि तुम्हारे एमसीक्यू यहीं पक्के हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक ही वीडियो से तुम्हारा पेपर अच्छा हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। देखिए इंग्लिश वाले भाई इंग्लिश में ध्यान देना, मैं हिंदी में पढ़ूंगा लेकिन क्वेश्चन के आंसर तो एक ही होंगे, ठीक है। तो मैं ऑप्शन बता दूंगा, इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं भाई। तो यहाँ पर देखिए, किसी टीम को पहले दौर में खेलने से छूट देने वाले अधिकार कौन सा है, यानी कि प्रिविलेज गिवन टू ए टीम दैट एग्जेम्प्ट्स फ्रॉम प्लेइंग इन फर्स्ट राउंड। तो यहाँ पर कह रहा है कि भाई कोई टीम है उसको जो है पहले राउंड में खेलना ना खेलना, ये छूट देने वाले अधिकार को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा बाई, ठीक है। मैं कह रहा हूं फिर से, वीडियो को लास्ट तक देख लेना, इससे ही तैयारी हो जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो ये वीडियो कंप्लीट देख के चला जाएगा उसका पेपर अच्छा हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट समय बचाने में मदद करता है? टूर्नामेंट के ऊपर क्वेश्चन पक्का आएगा, छोटा भी बड़ा भी। लिख लो ये चीजें जो मैं बोल रहा हूँ। टूर्नामेंट जितने भी टूर्नामेंट है, नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, ये 3-4 टूर्नामेंट है, एक के ऊपर बड़ा क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है नॉकआउट टूर्नामेंट और लीग टूर्नामेंट। दोनों के जो है डिफरेंस आ जाता है कई बार कि भाई दोनों में क्या अंतर है, बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो टूर्नामेंट के बारे में पक्का पढ़ लो। तुम्हें 10 टॉपिक बता दूंगा वीडियो के लास्ट में, वो तैयार करके चले जाना और आके मुझे बता देना कि पेपर कैसा हुआ। ये कहोगे कि भाई सारा का सारा पेपर उन्हीं टॉपिक से था। तो इसको क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या कर लेंगे, नॉकआउट टूर्नामेंट। इसमें क्या होता है, जो टीम आउट होती जाती है उसको बाहर कर देते हैं और फिर जल्दी से आगे खेल शुरू हो जाता है। तो इसमें समय की बचत होती है, समझ गए। तो नॉकआउट टूर्नामेंट। इसके बाद हम आगे चलते हैं। नोक नीज का विपरीतार्थ क्या है? नोक नीज क्या होती है? एक समस्या है, पैरों में हो जाती है स्टूडेंट्स, मतलब जो खिलाड़ी होते हैं उनके। तो इसका विपरीत यानी कि इसका उल्टा बताना है। तो इसका उल्टा है धनुषाकार टांगे। नोक नीज में क्या होती है, चिप जाती है। धनुषाकार में ऐसे तुमने देखी हो ना, कई बार बच्चों की फोटो आती है, उनकी टांगे ऐसे मुड़ी हुई दिखाई देती हैं, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम है। तो ये क्या हो जाएगा, धनुषाकार टांगे, ऑप्शन पहला हो जाएगा। पर्सन ये भी आ सकता है, नोक नीज के ऊपर बड़ा लेख लिखो, ठीक है। ये पर्सन बड़ा पर्सन बन के आ सकता है, तो ये पढ़ लो थोड़ा सा इनके बारे में, धनुषाकार टांगे, नोक नीज। अगला देखो, महिला एथलीट ट्रायड क्या है? ये एक नया क्वेश्चन है, ठीक है। कहीं नहीं मिलेगा आपको ये पेपर जो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। आपका सैंपल पेपर आ रखा है बोर्ड की वेबसाइट पे, वो तो सब करवा रहे हैं, लेकिन ये एक नया क्वेश्चन पेपर डिजाइन है तुम्हारे लिए। इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर है, महिला एथलीट ट्रायड क्या है? ये कोई बीमारी है या कोई कुछ और चीज़ है, कोई खेल है, क्या है ये बताना। तो देखो इसमें कर लेंगे ऑप्शन ए, ओस्टियोपेरोसिस, एमनेरिया और खाने के विकार सहित तीनों का संबंधित संयोजन है। यानी ये एक प्रॉब्लम है जिसमें क्या हो जाता है भाई, यहाँ पर जो है ओस्टियोपेरोसिस हो जाता है। ओस्टियोपेरोसिस क्या है? अभी ये बड़ा प्रश्न आ सकता है। तो ये बीमारी है भाई, ओस्टियोपेरोसिस हो गया, एनीमिया हो गया। यहाँ पर दे रखी है अमनेरियो है, ये एक अलग चीज़ है, ठीक है। एनीमिया एक अलग बीमारी है, ये अलग है एमनेरिया, ठीक है। इसके अलावा मधुमेह, शुगर हो गया, इसके ऊपर बड़ा प्रश्न आ जाता है कि भाई मधुमेह बीमारी के ऊपर नोट लिखे, ठीक है। ये कैसे होती है, शुगर, मधुमेह, डायबिटीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए, पोल्यूरिया किससे संबंधित है? ये भी एक बीमारी है भाई, प्रॉब्लम है, ठीक है। जिसको हो जाती है वो क्या करता है, बार बार पेशाब जाता है, ठीक है। अत्यधिक पेशाब आना, ऑप्शन घ कर लेंगे, ठीक है। एक्सेसिव यूरिनेशन, ऑप्शन डी, समझ गए। अत्यधिक पेशाब आता है उसको, बार बार में टॉयलेट आता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये पक्का देख लो। भुजंग आसन को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो आपके खालिस्तान भी आएंगे, एमसीक्यू भी आएंगे, ठीक है, और असरसन रीजन भी आएंगे, सब मिक्स आएंगे। तो यहाँ पर भुजंग आसन को बताना है किस नाम से जाना जाता है। देखो सबसे पहली बात, जितने भी आसन हैं, भुजंग आसन, चक्रासन, षष्ठासन, ठीक है, मंडूका आसन, जितने भी आसन हैं, 2 आसन बड़े क्वेश्चन बन के पक्का आ रहे हैं और तुम्हें सीधे जो है 8-10 नंबर दिलाएंगे। 2 आसन पक्का आएंगे, ठीक है। कोई भी आ सकते हैं भाई, अब वो इतना तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैंने तुम्हें 4-5 इंपॉर्टेंट बता दिए, ठीक है। तो इनको पक्का कर लो। तो यहाँ पर पूछा है भुजंग आसन को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा कोबरा मुद्रा। भुजंग आसन तुम्हें पता है कौन सा है? अरे एक आदमी लेट जाता है और ऊपर से थोड़ा सा खड़ा हो जाता है, तुमने ये आसन किया भी होगा, देखो मैं फोटो दिखाता हूँ ऐसे, ठीक है। इसमें क्या होता है, पूरा लेट गए सीधा
और फिर आगे से थोड़ा सा खड़े हो गए, जैसे कोबरा खड़ा होता है ऐसे फन उठाकर, तो ऐसे, तो इसको कोबरा मुद्रा बोल देते हैं कई बार, ठीक है, क्योंकि ये उसकी तरह लगता है, जैसे सांप भी तो ऐसे ही खड़ा होता है, तो ऐसे हो जाएगा इसका कोबरा मुद्रा, ठीक है, कोबरा पोस्चर। इसके अलावा हम आगे बात करें, ए डिसेबिलिटी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ इज आल्सो नोन एज, यानी कि जन्म के समय मौजूद विकलांगता को क्या कहते हैं, यानी कि बच्चे जब जन्म लेते हैं कई बार उनके तभी विकलांगता होती है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, जन्मजात विकलांगता। ये तो इजी है भाई, ठीक है, जन्मजात विकलांगता, ऑप्शन ग कर लेंगे। इसके बाद ये देखिए भाई, पक्का क्वेश्चन आएंगे विटामिन के ऊपर, लिख लो ये चीजें जो बता रहा हूँ, विटामिन हो गया, ठीक है, टूर्नामेंट हो गए, ये आसन हो गए, आपकी ये बीमारियां हो गई, ये ऐसे टॉपिक्स बता रहा हूं जो पक्का उठ के आएंगे, पक्का, ठीक है। तो विटामिन के बारे में पक्का क्वेश्चन आएगा, बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है कि विटामिन कौन से होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, ठीक है, इस विटामिन से कौन सी बीमारी होती है, ये बीमारी किस विटामिन की कमी से हो सकती है, कुछ भी आ सकता है घुमा फिरा के, लेकिन विटामिन के पर्सन पक्का आएंगे, और एक नहीं 2-3 आएंगे, ठीक है। एक पूछ लूँ तुमसे, एक पूछ लेता हूं, कमेंट करना इसका आंसर, सकरवी रोग किस विटामिन की कमी से होती है, विटामिन का नाम कमेंट कर दो, सकरवी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, सकरवी, कमेंट कर दो। तो यहां पर पूछा है साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन सी, ठीक है, साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन सी, तो ये होता है एस्कोर्बिक एसिड, हम इसको एस्कोर्बिक एसिड भी कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, एस्कोर्बिक एसिड भी बोलते हैं, साइंटिफिक नेम है विटामिन सी का, और विटामिन सी की वजह से होता है, वैसे शक्कर भी बता देता हूं, ठीक है। बेरी बेरी, ये कौन से विटामिन की कमी से होता है, इसका बता दो, चलो बेरी बेरी, ये ऐसे क्वेश्चंस बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट, तो विटामिन के पर्सन पक्का करने हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार का गैर पोषक घटक है, यानी कि इनसे हमें पोषण नहीं मिलता, गैर पोषक घटक है, ठीक है। तो देखो, रेशेदार, पानी, कैफीन या फिर उपरोक्त सभी, सारे ऑप्शन दे दिए, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, ठीक है, रेशेदार, पानी, कैफीन, ठीक है, ये ऐसे हैं इनसे हमें कोई पोषक नहीं मिलता, खा सकते हैं हम इनको, पेट भर जाएगा, ठीक है, ठीक है। पानी हो गया, जैसे प्यास बुझा देता है, ठीक है, नॉर्मल पानी में क्या होगा भाई, और कैफीन है भाई, कैफीन जो है उससे एनर्जी भी आ जाती है एक बार, ठीक है। तो इसमें क्या कर लेंगे, उपरोक्त सभी, ये सारी चीजें। आगे चलते हैं, सहन शक्ति, ये वर्ड ध्यान रखो, सहन शक्ति, ठीक है, तुम में सहन शक्ति होनी चाहिए, ठीक है। तो सहन शक्ति जो है किस शारीरिक कारक से निर्धारित होती है, ये बताना है, सहन शक्ति के पर्सन पक्का आते हैं, तो ये बताना है कि ये किस से निर्धारित होती है, तो ये होती है एरोबिक क्षमता, ठीक है भाई, किस में कितनी सहन शक्ति है। तो तुमने देखा होगा ना कई बार, जैसे किसी को गुस्सा आ जाता है भाई, सहन शक्ति नहीं है, तो उसकी सांस फूल गई, ठीक है, ऐसे हो गया भाई, हम भी डर जाते हैं यार, इसके क्या हो गया, गुस्से में लाल हो गया, बिल्कुल सांसें तेज हो गई उसकी, देखते हो ना। तो इसमें क्या कर लेंगे, एरोबिक, एरोबिक मतलब सांस लेने की जो उसकी क्षमता होती है, इसके ऊपर जो है इसको हम निर्धारित कर सकते हैं, वो कैसे सांस लेता है। कई बार जो है देखते हो, कोई खिलाड़ी खेल रहे थे, एकदम से घबरा गए, जल्दी जल्दी सांस लेने लग गए, ठीक है, तो उनकी सहन शक्ति देखी जाती है, तो एरोबिक क्षमता हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखिए, एक धड़कन के दौरान पंप किए गए रक्त की मात्रा कहलाती है, देखो कितना तगड़ा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, इजी इजी क्वेश्चन नहीं आते, थोड़े घुमा फिरा के आते हैं अब। तो एक धड़कन जो होती है उसके दौरान पंप किए गए रक्त की मात्रा क्या कहलाती है, ये पूछा है। तो इसमें हो जाएगा आघात की मात्रा, ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम, क्या हो जाएगा, आघात की मात्रा, ऑप्शन ख कर लेंगे। आगे देखिए, इंग्लिश वाले देख सकते हैं, ऊपर ये क्वेश्चन है, हम भाई हिंदी में बताएंगे। ऑक्सीजन के बिना ग्लूकोज को ऊर्जा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसमें हो जाएगा अनएरोबिक श्वसन प्रक्रिया, यानी ऑक्सीजन को बिना ग्लूकोज को ऊर्जा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं अनएरोबिक श्वसन प्रक्रिया, ठीक है, ऑप्शन ए कर लेंगे। अगला है, शरीर के मध्य भाग की ओर पार्श्विक गति है, देखो अलग सा क्वेश्चन है ना, यानी कि खालिस्तान शरीर के मध्य भाग की ओर पार्श्विक गति है, तो कौन सी गति है ये हमें बताना है। तो इसमें हो जाएगा अडक्शन, अडक्शन ऑप्शन ख हो जाएगा। ऐसे नए क्वेश्चन से ये कोई नहीं करवाता भाई, तुम्हारा भाई लेके आता है नए क्वेश्चन, क्योंकि तुम्हारे भाई को पता है कि अब नए नए क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। देखो 50% पेपर आएगा बहुत ईजी, ऐसे क्वेश्चन आएंगे नॉर्मल, विटामिन का नाम, ठीक है, मधुमेह क्या होता है, ठीक है, मोटापा क्या है, और थोड़ा बहुत क्वेश्चन जो है वो घुमा फिरा के आएंगे। तो मैं तुम्हारी तैयारी दोनों तरीके से करवाने वाला हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मेरी वीडियो लेट आती है मुझे पता है, क्योंकि भाई टाइम लगता है वीडियो बनाने में, वरना मैं भी छाप सकता हूँ, तुम्हारा सैंपल पेपर उठा के वीडियो बना के डाल दूँ, लेकिन उससे तुम्हारी हेल्प तो नहीं होगी ना, हेल्प तो इनसे होगी
कि भाई एनालिसिस करके लेके आया हूँ, तुम्हारे लिए अलग चीज़ें लेके आया हूँ, कुछ नया लेके आया हूँ, ठीक है, तो इसलिए टाइम लगता है। तो देखो यहाँ पर, लेकिन जिसने एक वीडियो देख ली पेपर उसका अच्छा हो जाएगा, ये मैं कह रहा हूँ भाई, ठीक है। और जो तुम्हें पीडीएफ दूंगा उसके क्वेश्चंस पक्का कर लेना, जिसको पास होना वो थोड़ा कम कर लेना, जिसको बहुत अच्छे नंबर लेके आना पूरी पीडीएफ कर लेना, पासवर्ड बता दूंगा, लेकिन पहले वीडियो को पूरा देख लो भाई, क्योंकि ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये पीडीएफ में नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडक्शन ख ऑप्शन कर लेंगे। आगे चलते हैं। आंतरिक और बाह्य घर्षण वे गतियां हैं जिसमें शारीरिक तल, तो ये बताना है कि आंतरिक और बाह्य घर्षण जो है, इसके ऊपर बड़ा प्रश्न भी आ सकता है, डिफरेंस बताओ इसमें आंतरिक और बाह्य घर्षण में, ठीक है। तो बड़े क्वेश्चन भी आ सकते हैं, छोटे भी आ सकते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसमें हो जाएगा क्षैतिक, हॉरिजेंटल, क्या हो जाएगा, क्षैतिक हो जाएगा, ठीक है। अगला है गोल शरीर और प्रसन्न व्यक्तित्व किस प्रकार के शरीर की पहचान हो सकते हैं। गोल शरीर हो और प्रसन्न व्यक्तित्व हो उसका, ठीक है, यानी कि अच्छा व्यक्तित्व हो, तो वो किस प्रकार के शरीर की पहचान हो सकते हैं। कितना अच्छा क्वेश्चन बना रखा है भाई। तो वो हो जाएगा एंडोमॉर्फ। ये देखिए, एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, ये आपके कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। तो इनका एक क्वेश्चन बड़ा आएगा, कुछ भी आ सकता है। एंडोमॉर्फ क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में बताइए। एक्टोमॉर्फ क्या होता है, मेसोमॉर्फ क्या होता है, तो ये पक्का कर लेना भाई, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। विद आंसर पीडीएफ देने वाला हूँ, विद आंसर, कोई नहीं कर सकता फ्री में इतना तुम्हारे लिए, विद आंसर दूंगा पीडीएफ, लेकिन पढ़ के जानी पड़ेगी पूरा पेपर उस पीडीएफ से होगा, देख लेना, ठीक है। छोटे मोटे क्वेश्चन थोड़े बहुत अलग आ सकते हैं, लेकिन बड़े क्वेश्चन तो एक भी अलग नहीं होंगे, सब कुछ उस पीडीएफ से होगा। क्वेश्चन घुमा फिरा के जरूर आ सकते हैं, लेकिन जैसे भाई पूछना चाह रहे हैं वो शुगर के बारे में, मधुमेह, तो मधुमेह अगर तुमने पढ़ रखा है तो उसके बारे में लिख दो, जरूर नहीं है कि भाई तुम घबरा जाओ क्वेश्चन देख के कि ये अलग क्या आ गया, अलग कुछ नहीं होता। पूछना वो वही चीज़ चाहते हैं, ठीक है, आंसर वही होगा। जैसे 3 + 4 7 होता है, 4 + 3 भी क्या होगा, 7 होगा। पूछने का तरीका बदल गया, उत्तर एक ही है 7, ठीक है, ऐसे ही है, क्वेश्चन वही होंगे, उत्तर वही होगा, क्वेश्चन बदल जाएंगे थोड़े बहुत। इसके बाद है अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। देखो ये क्या होते हैं मैं तुम्हें बता देता हूँ। इंट्रोवर्ट क्या होते हैं भाई, जो बाहर नहीं निकलते ज़्यादा, मेरे जैसे लोग, ठीक है भाई, ज़्यादा जो है ज़्यादा किसी से बोलते नहीं, अपने काम से काम रखते हैं। आप इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो कमेंट करके बताना, ठीक है, मैं तुम्हें दोनों बता देता हूँ, फिर तुम्हें पता चल जाएगा तुम क्या हो। इंट्रोवर्ट वो हैं जो किसी से ज़्यादा बात नहीं करते, अपने काम से काम रखते हैं, ठीक है, शर्म आती है दूसरे से ज़्यादा बात करने में, ठीक है, मतलब अपना काम से काम रखना। एक्सट्रोवर्ट तुम देखते हो ना, कई ऐसे भाई सारा दिन बोलते रहते हैं फालतू, ये वो, पूरा दिन बातचीत करते रहते हैं, बाहर निकल गए, घूमने लग गए, किसी कोई मिल गया उससे बोलने लग गए। तो ये 2 प्रकार के लोग होते हैं, कोई तीसरा नहीं होता, ये 2 ही होते हैं, या तो तुम एक्सट्रोवर्ट हो या तुम इंट्रोवर्ट हो, यानी अंतर्मुखी हो या बहिर्मुखी हो, 2 ही हो सकते हो भाई, ठीक है। मेरा तो मुझे लगता है मैं इंट्रोवर्ट हूँ भाई, ठीक है। तो तुम लोग कमेंट करके बताओ तुम क्या हो, इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो, अंतर्मुखी हो, बहिर्मुखी हो, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों गुणों वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये देखो अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, एम्बिवर्ट। ये वो लोग हैं जो मतलब बाहर भी रह लिए, थोड़े बहुत जो है कम भी बात करते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं भाई, ठीक है, बहुत ही कम लोग हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एम्बिवर्ट। तो देखिए 400 मीटर स्प्रिंट इवेंट के अंतर्गत आता है। 400 मीटर जो है वो किस स्प्रिंट इवेंट के अंतर्गत आता है, ये हमें बताना है। तो इसमें हो जाएगा ख ऑप्शन, लघु सहन शक्ति, क्योंकि 400 मीटर थोड़ी ही जगह है, मतलब थोड़ा ही दूरी है, ठीक है। इसके अलावा किस विधि में लयबद्ध तरीके से स्ट्रेचिंग की जाती है। स्ट्रेचिंग के ऊपर बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, गया ऑप्शन हो जाएगा बैलिस्टिक विधि। अब तुम्हारे यही प्रश्न आ सकता है, देखो इस OMCQ के आंसर से प्रश्न बन सकता है, बैलिस्टिक विधि क्या होती है बताओ, ऐसे पूछ सकते हैं भाई, ठीक है, पूछने को कुछ भी पूछ सकते हैं। अब आगे देखिए, जो इंपॉर्टेंट है वो निशान लगवा देता हूँ। ये क्वेश्चन देखो, एक 20 वाला, कोमल उत्तक चोट क्या है। चोट, मोच, इनके बड़े प्रश्न आएंगे, ठीक है। मोच क्या है, मोच के प्रकार बताओ। उत्तक कोमल चोट क्या है, ठीक है। कोमल चोट में 2 प्रकार के नाम बताइए, उनका वर्णन कीजिए इस प्रकार से। तो इनके कर लेना भाई, मैं तुम्हें आंसर्स के साथ देने वाला हूँ पीडीएफ। अगला है, किसी एथलीट के लिए अच्छा प्रदर्शन करने में स्व चर्चा किस प्रकार सहायक होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, किसी एथलीट के लिए अच्छा प्रदर्शन करने के लिए स्व चर्चा किस प्रकार सहायक होती है। भाई अच्छा प्रदर्शन करना है तो भाई सबसे पहले जो है खुद का समझो खुद को, ठीक है, ये कहना चाह रहा है। अगला है, प्रतियोगिता के दौरान तरल पदार्थ के सेवन के महत्व के बारे में बताइए। तरल पदार्थ का सेवन क्यों करना चाहिए भाई, ठीक है, उसमें ज़्यादा एनर्जी खर्च नहीं होती और जल्दी ही आपको जो है न्यूट्रिशंस मिल जाते हैं। तो तरल पदार्थ जैसे भाई कोई जूस पी लिया, कहते हैं ना भाई जूस वूस पीना चाहिए, ठीक है, तुम देखते हो खिलाड़ी वगैरह पीते रहते हैं, जूस पी लिया, एनर्जी ड्रिंक पी ली, ठीक है, तो एनर्जी आ गई एकदम से।
अगला है फ्लैट फुट के 4 कारण लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्लैट फुट। देखिए अभी एक क्वेश्चन आया था बड़ा हमारा, उसमें था धनुषाकार टांगे, एक था बो लेग्स, फ्लैट फुट। तो ये टांगों के बारे में प्रश्न आएगा भाई, तुम्हारी टांगे जो हैं इनके ऊपर प्रश्न आएगा, ठीक है। तो फ्लैट फुट के बारे में क्वेश्चन है। अगला है लचीलेपन को परिभाषित करें और इसके प्रकार, यानी डिफाइन फ्लेक्सिबिलिटी एंड इट्स टाइप। मोस्ट इंपॉर्टेंट है लचीलापन, ठीक है, आ जाता है कई बार। इसके अलावा जो है बड़े क्वेश्चन देख लीजिए किस प्रकार के आते हैं। क्या भाई सेम टू सेम यही पेपर आएगा? ना यार, ये तो मैं तुम्हें प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अभी एक और दिखाऊंगा, यानी कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जो अभी दिखा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन पूरा पेपर तो जो है उसके लिए तुम्हें पीडीएफ भी पढ़नी पड़ेगी और ये वीडियो भी देखनी पड़ेगी। आगे देखिए कि इन 3 समितियों के वर्णन करें। 3 समितियों के वर्णन करना है। अगला है प्रेरणा क्या है, व्हाट इज मोटिवेशन, प्रेरणा क्या है, तथा प्रेरणा की कोई 3 तकनीक लिखिए। प्रेरणा के बारे में क्वेश्चन है। प्रेरणा लड़के का नाम नहीं है, प्रेरणा मतलब मोटिवेशन, ठीक है। तो ये तुम्हारा मोटिवेशन क्या है, किस चीज़ से तुम्हें प्रेरणा मिलती है। अगला है किन्हीं 3 वसा में घुलनशील विटामिन। देख लो भाई, विटामिन का प्रश्न आ गया ना बड़ा, ऐसे आएगा तुम्हारे आ सकता है विटामिन क्या होते हैं, इनके प्रकार बताइए। या फिर ऐसे आ सकता है किन्हीं 3 वसा में घुलनशील विटामिनों के बारे में लिखिए। समझ गए? तो ऐसे भी आ सकता है कौन कौन से वसा में घुलनशील होते हैं, कौन से पानी में घुलनशील होते हैं, ऐसे आ सकते हैं, ठीक है। तो विटामिन के बारे में पक्का पढ़ जाओ। ये देखो ओस्टियोपेरोसिस क्या है, आ गया ना क्वेश्चन, अभी एक ऑप्शन में आया था ये नाम ओस्टियोपेरोसिस। तो ये एक बीमारी होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हड्डियाँ जो है ना, हमारी हड्डियाँ बहुत ही कमज़ोर हो जाती है। तुमने देखे हैं कई लोग एकदम सूखे से, हड्डियाँ कमज़ोर सी, ठीक है। छोटा मोटा ही कोई चोट लगी, हड्डी टूट गई, रोज़ जो है फ्रैक्चर हो गया, ठीक है। तो उनके जो है ये बीमारी होती है, तो इसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, तो ओस्टियोपेरोसिस हो जाएगा, लिख देना भाई। इसके अलावा अगला है विशेष आवश्यकता वाले, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 3 साल 4 साल से वीडियो बना रहा हूँ फिजिकल एजुकेशन की, हर साल ये प्रश्न आता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों के लाभों का वर्णन करें। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, उनके लिए शारीरिक गतिविधियों का क्या लाभ है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। अगला है गुरुत्वाकर्षण केंद्र, तो ये कर लेना गुरुत्वाकर्षण वाला। इसके अलावा जो है जो इम्पोर्टेंट है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। एक देखो ये टूर्नामेंट है इतनी, यहाँ पर जो है तो उसमें कितने टूर्नामेंट है, कितने मैच खेले जाएंगे, ये प्रश्न भी आते हैं। तो देखो इसका एक फॉर्मूला है, जितने यहाँ पर टीम है ना उसमें से 1 घटा दो। जैसे 21 टीम है तो कितने मैच खेले जाएंगे, तो 21 - 1 20 हो जाएगा, ये ध्यान रखो, ठीक है। छोटे क्वेश्चन आते हैं ये। आगे देखो मधुमेह को परिभाषित करे, आ गया ना, शुगर, मधुमेह, ठीक है। डायबिटीज शुगर हो जाती है, बोलते हैं नॉर्मल भाषा में शुगर हो गई उसको, तो ये मधुमेह बोलते हैं इसको, मधुमेह, ठीक है। डायबिटीज, तो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट बड़ा क्वेश्चन आएगा, सीधे देख लो तुम, बड़ा क्वेश्चन आएगा। अगला है SIA फिटनेस टेस्ट, ये फिटनेस टेस्ट होते हैं कुछ, ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। अगला है सहन शक्ति क्या है, सहन शक्ति है खेल में घर्षण और लाभ और हानि, ठीक है। घर्षण खेल में जो है उसके लाभ और हानि बताने हैं। अब मैं तुम्हारा जो आ रखा है, जो तुम्हें और भी चैनल पे वीडियोस मिल गई होंगी, ठीक है, जो तुम्हारा सैंपल पेपर आ रखा है हरियाणा बोर्ड की तरफ से, ये तो मैंने डिजाइन कर रखा है, वो और दिखा देता हूँ कि भाई उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, फिर मैं तुम्हें PDF के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सैंपल पेपर 2025-26 हरियाणा बोर्ड का है ये, ठीक है। इसमें हरियाणा बोर्ड ने क्या किया है, तुम्हें आंसर भी लिख दिए भाई, ठीक है। तो मैं तुम्हें दे दूंगा ये पेपर, उस PDF के साथ अटैच कर दूंगा ये, ठीक है। सेम टू सेम नहीं आएगा भाई, लेकिन इसमें से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो इसमें आंसर भी हैं, तो तुम्हारी हेल्प हो जाएगी, तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा आंसर, तो ये मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एक बार सुन लो। देखिए 10 टीमों के साथ एक लीग टूर्नामेंट में कितने मैच खेले जाएंगे, तो देखो ये लीग टूर्नामेंट की बात हो रही है, तो इसमें हो जाएगा 45, ऑप्शन ख हो जाएगा। देखिए नीचे उत्तर लिखा हुआ 45 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए फार्टलेक प्रशिक्षण विधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट बड़ा क्वेश्चन छपा हुआ है तुम्हारे पेपर में, देख लेना। फार्टलेक प्रशिक्षण विधि, इसको पक्का पढ़ लो। ये किस देश में विकसित हुई ये पूछा है यहाँ, तो इसमें हो जाएगा स्वीडन। कहाँ हुई थी, स्वीडन में हुई थी। लेकिन इस पर बड़ा प्रश्न आएगा कि ये है क्या, फार्टलेक प्रशिक्षण विधि क्या है, और मैंने ये PDF में दे रखी है, तो इसका आंसर देख लेना। अगला है मधुमेह रोग, फिर से आगे देख लो, मधुमेह रोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई ये रोग, ठीक है। ये बीमारी जो है ना तुम्हें पक्का नंबर दिला के जाएगी भाई। बीमारियां वैसे तो बुरी होती हैं, लेकिन ये बीमारी पेपर में पक्का आएगी, ठीक है। और अच्छा है तुम्हें नंबर दिला के जाएगी। मधुमेह, शुगर या फिर मोटापा, ये 2 पक्का कर लो। एक मोटापा पढ़ लो, एक ये मधुमेह, ठीक है। शुगर के बारे में पढ़ लो। तो इसमें है मधुमेह रोग किस अंग से प्रभावित है, किससे है, पैनक्रियाज, ठीक है। पैनक्रियाज होता है हमारे अंदर, उससे ये जो है प्रभावित है। आगे देखिए विटामिन C का मुख्य स्रोत है, देख लो। विटामिन C के बारे में तो ये पूछते ही पूछते हैं। अभी एक प्रश्न आया था विटामिन C का दूसरा नाम बताओ, ठीक है। मैंने तुमसे पूछा था सकरवी किससे होता है, वो विटामिन C से होता है। यहाँ पूछ रहे हैं मेन सोर्स क्या है विटामिन C का,
तो इन्हें सी से बहुत प्यार है भाई, ठीक है। सी का पर्सन ये देते ही देते हैं, विटामिन सी का, ठीक है। तो विटामिन सी होता है गवावा में। जो ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं इनमें से गवावा है, कभी तुम गवावा रट लो, ठीक है। ऑप्शन अगर यहाँ संतरा होता ना तो फिर संतरा ऑप्शन हो जाता, लेकिन अमरूद, यहाँ अमरूद, अंडा, दूध, केला, तो इनमें से अमरूद में होता है, समझ गए। ऑप्शन ध्यान से देखना, कभी गलती कर दो। लेकिन वैसे संतरा में भी होता है, नींबू में भी होता है, ठीक है। जो खट्टी चीज़ें हैं ना उनमें होता है विटामिन सी। अगला है विशेष ओलंपिक खेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक खेलों का बड़ा पर्सन छपा हुआ है तुम्हारे पेपर में। जिस क्वेश्चन के लिए ऐसा बोलता हूँ ना छपा हुआ है, वो छपे हुए हैं। जैसे अभी बोला था फार्टलेक प्रशिक्षण विधि, एक मैंने बोल दिया विटामिन का पर्सन छपा हुआ है, विटामिन किसे कहते हैं, विटामिन के बारे में बताइए। एक ये है ओलंपिक खेलों का पर्सन छपा हुआ है भाई, ठीक है। कि भाई ओलंपिक खेलों में कैसे जो है भारत के बारे में बना के आ सकता है, भाई भारत में ओलंपिक खेल कब हुए थे, इनके बारे में बताइए। तो ये देखिए क्या है, विशेष ओलंपिक खेल किस वर्ष हुए, तो इसका उत्तर दे रखा है गए 1968। कर लोगे, उत्तर भी दे दिए, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किस प्रकार के व्यक्ति वाले लोग अकेला रहना पसंद करते हैं, देखो देख उस पेपर में क्वेश्चन, इसलिए मैं तुम्हें 2 पेपर क्यों दिखा रहा हूँ। दिखाने को मैं छोटी सी वीडियो बना सकता था भाई, मेरे को तो वैसे भी टाइम नहीं है, ठीक है। बहुत सारी वीडियो बनानी होती है, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम्हारी हेल्प हो भाई, ठीक है। सिर्फ नाम करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा, तुम्हारी हेल्प होनी चाहिए, इसलिए 2 प्रकार के क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ये वही क्वेश्चन है, मैंने तुम्हें समझाया था भाई 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक बहिर्मुखी, एक अंतर्मुखी, ठीक है। एक अंदर रहना पसंद करते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। एक जो है सबसे बोलते चालते हैं, बिल्कुल बाहर रहते हैं सारा दिन, ठीक है, और शर्माते नहीं हैं। 2 प्रकार के लोग होते हैं, ठीक है। तो वही क्वेश्चन आ गया, किस प्रकार के व्यक्ति तब वाले लोग अकेला रहना पसंद करते हैं, भाई अकेले रहते हैं, ठीक है। तो वो हो जाएगा अंतर्मुखी, ठीक है, यानी इंट्रोवर्ट। देखो इंग्लिश में भी लिखा हुआ है इंट्रोवर्ट, पक्का कर लो ये। अगला है सिट एंड रिच टेस्ट, ये एक टेस्ट होता है भाई, ठीक है। सिट एंड रिच एक टेस्ट होता है, इसमें किसकी जांच की जाती है, लचक, लचीलापन। अब देखो लचीलापन का क्वेश्चन जो पहला पेपर हमने डिस्कस किया उसमें बड़ा क्वेश्चन था, तो ऐसे ही आएगा। जो स्टूडेंट इस वीडियो को कंप्लीट देख लेगा उसके दोनों प्रकार के क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, चाहे घुमा फिरा के आ जाओ चाहे सीधा आ जाओ। तुम्हें पूरे जो है 100 में से 100 आएंगे भाई तुम्हारे, पूरे देख लेना, ठीक है। मतलब प्रैक्टिकल वगैरह के नंबर तो मिल ही जाएंगे और पेपर में तुम पूरे के पूरे ले ही लोगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। लेकिन सिट एंड रिच टेस्ट के बारे में बड़ा प्रश्न आ सकता है, तो ये बड़ा भी पढ़ लेना। अगला है मानव शरीर और उस पर कार्य करने वाले बलों का अध्ययन क्या कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट तो ये होता है जैव यांत्रिकी, ठीक है। अगला है मोच किस प्रकार की चोट है, मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, ये तो आता ही आता है। मोच किस प्रकार की चोट है, लिगामेंट की चोट है, ठीक है। अगला है डेफलिम्पिक खेल कब शुरू हुए, ठीक है, तो ये भी कई बार आ जाता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है, तो ये है भारोत्तोलन से। तुम्हारा आ सकता है नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है। ध्यान से सुन लो, अब तुम्हें एक ऐसा प्रश्न बता रहा हूं जो पक्का आएगा। नए नए जो खिलाड़ी थे, जो अभी ओलंपिक खेल हुए थे या फिर जो अभी खेल हुए थे, हमारे नीरज भाई जीते थे, ठीक है। एक जो है वो है, क्या नाम है उनका, मनु भाकर, क्या है, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, सॉरी। उनके बारे में प्रश्न आ सकता है कि भाई वो किस खेल से संबंधित है। नए नए जो खिलाड़ी हैं भाई, कोई और भी देख लेना तुम खिलाड़ियों के नाम, पक्का आएगा एक प्रश्न कि भाई ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। ये मतलब जो अभी ओलंपिक हुए थे, सॉरी ये खेल हुए थे ना, ओलंपिक हो गए या फिर जो भारत वाले खेल हुए थे, उनके अंदर जितने भी खिलाड़ी थे उनके बारे में प्रश्न आ सकता है। अगला है थायराइड ग्रंथि को सही कार्य करने के लिए किस खनिज लवणता की आवश्यकता है, आयोडीन। देखो थायराइड एक ग्लैंड होता है, ठीक है, गले के आसपास, उसमें जो है आयोडीन की कमी हो जाती है, ठीक है, तो फिर वो बीमारी बन जाती है। उस बीमारी को क्या कहते हैं, ये भी पूछा जा सकता है, कमेंट करके बताओ। तो ये जो है आयोडीन हो जाएगा। अगला है अभिकथन कारण, अभिकथन कारण देख लो कैसे आ सकते हैं। कंट्यूशन एक कोमल उत्तक चोट है, ठीक है, तो ये सही बात है। अगला है अस्थि भंग एक कठोर उत्तक चोट है, तो ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा कर लिया, द कर लिया। ए और आर दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता, क्योंकि ऊपर एक अलग बीमारी की बात हुई है, अलग चोट की बात हुई है, नीचे एक अलग चीज़ की बात हुई है, ठीक है, लेकिन दोनों चीज़ सही है, ठीक है। जैसे मैं बोल दूं पार्ले जी एक बिस्कुट है, ये भी सही बात है। नीचे मैं बोल दूं दूध सफ़ेद रंग का होता है, लेकिन आपस में तो नहीं मिलते ना, वो बिस्कुट हैं, ये दूध की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन भाई मिल भी सकता है यार, ये तो दूध बिस्कुट खाते हैं ना हम। चलो दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। एक जगह मैं बोल दूँ पार्ले जी एक बिस्कुट है और एक जगह बोल दूँ करेला एक सब्जी है। हाँ भी ये चीज़ें नहीं मिलती आपस में, ठीक है, क्योंकि ऊपर जो है पार्ले जी बिस्कुट की बात हो रही है, नीचे सब्जी की बात हो रही है, तो मिलती नहीं है, लेकिन चीज़ें दोनों सही हैं। भाई पार्ले जी बिस्कुट है, करेला सब्जी है, तो ऐसे करने हैं इन प्रश्नों को, अभिकथन कारण ऐसे करने हैं तुम्हें, ठीक है। दोनों पढ़ना है, अभिकथन फिर कारण, असर्शन फिर रीजन, फिर देखना है दोनों पहले सही है या नहीं है, फिर देखना है दोनों मिलते हैं या नहीं है, ठीक है। इसके बाद बड़े क्वेश्चन देखते हैं अब थोड़ा जल्दी। एक ये देख रहा नोक नीज वाला इंपॉर्टेंट है।
बड़े क्वेश्चन देखो, फार्टलेक आ गया ना, फार्टलेक प्रशिक्षण विधि, इसका क्वेश्चन है ये। तो ये देख लो भाई, आंसर भी देख लो इसका, ठीक है, आंसर भी देख लो। अगला है विभिन्न खेलों में प्रशिक्षण चक्रों का नाम लिखिए, आंसर भी है नीचे, तुम्हें दे दूंगा ये, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला है वज्रासन के कोई 2 लाभ लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश में भी है। अगला है जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा भाई, लक्ष्य निर्धारण, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लक्ष्य निर्धारण, गोल सेटिंग, ठीक है, पक्का कर लो इसको, ये आंसर लिखा हुआ है पूरा का पूरा नीचे। इसमें से पता नहीं कितने क्वेश्चंस आएंगे, मुझे ये नहीं पता, लेकिन आएंगे पक्का भाई, 4-5 क्वेश्चन आ सकते हैं, 8-10 आ जाए क्या पता। तो ये पेपर पक्का करके जाना, ठीक है। और जो पीडीएफ है उसमें तो सब कुछ ही आएगा फिर, ठीक है, वो तो इंपॉर्टेंट है ही। थोड़ी लंबी पीडीएफ लगेगी तुम्हें, क्योंकि भाई उसमें जो है सब कुछ आंसर के साथ दिया है मैंने, ठीक है। अगर क्वेश्चन देता ना तो वही पीडीएफ सिर्फ 2 पेज की पीडीएफ बन रही थी, लेकिन हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया है, तो इसलिए जो है लंबी पीडीएफ है, उसको देख के घबराना नहीं मत। गिनती के 50 क्वेश्चन है, गिनती के 50, ठीक है, 10 टॉपिक हैं और उनके 50 क्वेश्चन बना रखे हैं, वही घुमा फिरा के आएंगे। जिसने उस पीडीएफ को पक्का कर लिया उसका पेपर 1 नंबर का हो जाएगा। तो अनुलोम विलोम, ये देखो अनुलोम विलोम हो गया, कपाल भाती हो गया, इनके ऊपर प्रश्न आएंगे, 2 हैं ये, एक अनुलोम विलोम है, एक कपाल भाती। कपाल भाती भी आ सकता है, अनुलोम विलोम भी आ सकता है। अनुलोम विलोम देखो यहाँ दे रखा है इसका आंसर, और कपाल भाती का शायद मेरी पीडीएफ में है, तो वो देख लेना। इसके बाद टूर्नामेंट देखो, टूर्नामेंट, ये लीग टूर्नामेंट, नॉकआउट टूर्नामेंट के प्रश्न पक्का आएंगे। इसके अलावा देख लो आंसर जिनको, बीएमआई मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, पक्का बीएमआई पक्का आएगा। बीएमआई इंडेक्स होता है ये, बॉडी मास इंडेक्स, एक बार तो आ गया था। बीएमआई की फुल फॉर्म लिखो तो क्या होती है, बॉडी मास इंडेक्स, समझ गए। बीएमआई के प्रश्न आते हैं भाई, इंग्लिश में भी आंसर है नीचे और ऊपर हिंदी में आंसर है, देख लो क्या होता है ये। आगे देखिए बड़े प्रश्न, समावेशी शिक्षा, ठीक है, तो ये कई बार आ जाते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट है मैं उस पर ज़्यादा जोर देता हूँ भाई, क्योंकि अब पेपर है, अब सब कुछ बता दूंगा तो भाई तुम क्या पढ़ोगे, इसलिए मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये देखो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, अभी एक प्रश्न आया था पहले पेपर में, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, तो ये भी पक्का कर लो, ठीक है। इसके अलावा खेल आयोजन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खेल आयोजन के बारे में। इसके अलावा एक आध बीमारी का मिलेगा देखना। विभिन्न प्रकार की नरम उत्तक चोटों के बारे में लिखिए, देखो, ठीक है, तो चोट जो है जितनी भी भाई, गुम चोट कैसे लगती है, लिंगामेंट चोट कैसे लगती है, ठीक है, इस टाइप से कर लेना। इसके अलावा आसन, देखो आसन आ गया, ठीक है, आसन संबंधी भी करती हैं, तो आसन पक्का कर लो अपने, और उनसे कौन कौन सी ठीक होती है, जैसे नोक नीज है तो इसमें कौन सा आसन करना पड़ेगा, गोल कंधे हो जाते हैं कई बार, ठीक है, धनुषाकार टांगे हो जाती है। एक ये देखो लॉर्डोसिस, ये एक जो है प्रॉब्लम होती है, इसके बारे में बड़ा प्रश्न आ गया था एक बार कि लॉर्डोसिस क्या होती है, जब रीढ़ की हड्डी कुल्लों के ऊपर पीठ के निचले हिस्से में अंदर की ओर धंस जाती है, ठीक है, मुड़ जाती है मतलब, तो उसको हम लॉर्डोसिस बोलते हैं। ये एक बीमारी है, तो इसको देख लेना। इसके अलावा हम बात करें पैरा ओलंपिक खेलों पर एक नोट लिखिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ओलंपिक खेल या पैरा ओलंपिक, दोनों में से एक पक्का आ रहा है तुम्हारे अब की बार। इसके अलावा हम आगे बात करें, एक आध बीमारी, हाँ दे दिया ना, मोटापा, देख लो भाई, देख लो, या तो शुगर यानी मधुमेह या मोटापा, ये 2 बीमारियां मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, बीमारी है मोटापा, ठीक है। तो ये क्या है, इनके ऊपर तुम्हें पक्का कर लेना है भाई, मोटापा किसकी वजह से होता है, इसमें क्या होता है, कैसे इसको ठीक करें, ये क्वेश्चन में पूरा लिखना पड़ता है, बड़ा क्वेश्चन आता है ये, इसका आंसर भी है, ठीक है। कौन कौन से देखो यहाँ पर आसन दे रखे हैं, देखो चक्रासन, कटिक चक्रासन और भुजंगासन, ठीक है, प्रेरणा का क्वेश्चन है। तो जिसने जो है भाई वीडियो कंप्लीट देखी, क्या हो गया ये, वीडियो कंप्लीट देखी, इसके अलावा पीडीएफ कर ली, उसका पेपर फुल बाय फुल भाई, फुल बाय फुल नॉकआउट टूर्नामेंट का प्रश्न देख लो। देखो नॉकआउट टूर्नामेंट पे 21 टीमों के लिए फिक्सचर तैयार करना है, तो 21 टीम है तो कितने मैच खेलेंगे पता है, 21 - 1 20, देखो ये रहा 20, ठीक है, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका पेपर था भाई कंप्लीट। यहाँ तक कौन कौन वीडियो देख रहा है, यहाँ तक कौन कौन वीडियो देख रहा है, मैं देखना चाहता हूँ भाई, ठीक है, ताकि तुम जब पेपर देख के आओगे तब भाई मैं उसी स्टूडेंट की सुनता हूँ, अगर पेपर में कुछ गड़बड़ भी हो जाती है, जो वीडियो देख के जाता है उसको फिर मैं कमेंट में रिप्लाई भी देता हूँ। तो यहाँ तक कौन कौन वीडियो देख रहा है कमेंट कर दो भाई, क्वेश्चन पूछता हूँ उसका आंसर कमेंट कर दो, पता चल जाएगा। वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, ऑप्शन दे रहा हूँ A, B, D या E, ऑप्शन दे दिए नीचे। वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है ये बताना है, A विटामिन है, B है, D है या E है, 4 ऑप्शन दिए हैं, इसका आंसर कमेंट कर दो, ठीक है। और यहाँ तक वीडियो देखिए तो देखो तुम्हारा ही फायदा भाई, तुम्हारा पेपर अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ अब जो है आपको पीडीएफ के बारे में बता देता हूँ,
PDF डिस्क्रिप्शन में है इसी वीडियो के, उसको डाउनलोड करके, थोड़ी लंबी PDF है क्योंकि आंसर भी दिए हैं मैंने तुम्हारे लिए, वरना मैं क्वेश्चन देता फिर तुम आंसर ढूंढते फिरते परेशान होते। और वैसे भी शायद ये सब्जेक्ट कई स्कूल में पढ़ाते नहीं अच्छे से, किताबें नहीं है इसकी कईयों के पास, तो इसलिए मैंने सोचा आंसर देते हैं भाई। तो आंसर भी हैं, क्वेश्चंस भी हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पक्का कर लेना उनको, ठीक है। तो PDF का पासवर्ड रहेगा 98। क्या पासवर्ड रहेगा? 98। डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पूरी PDF तैयार करके चले जाना, पेपर अच्छा हो जाएगा। और एक पेपर अलग से दे रहा हूँ ये वाला, ठीक है, इसके अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो PDF में भी है, ठीक है। तो सिर्फ जो PDF पढ़ गया वो भी पास है भाई, बहुत अच्छे नंबरों से। वरना जिस पेपर भी करना चाहे तो करके देख लेना एक बार सोल्व, ये पेपर दे दूंगा तुम्हें, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसकी PDF दे दूंगा, ये तो फ्री दे दूंगा बिना पासवर्ड के, वो भी फ्री है वैसे तो, लेकिन उस पर पासवर्ड लगा हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले पे, और ये वैसे डाल दूंगा मैं। तो इनको पक्का करके चले जाना, ऑल द बेस्ट, ठीक है। वीडियो लेट हो गई, लेकिन ये एक वीडियो भी तैयार कर सकते हो, 2 घंटे में तैयार हो जाएगी, ठीक है, इसके क्वेश्चंस, और तुम्हारा पेपर अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।